साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम भारत के प्रधानमंत्री व उनका कार्यकाल एवं उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, किस प्रकार करेंगे? सूत्रबद्ध तरीके से। एक ऐसा तरीका है जिसे एक बार समझ लिया जाए तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। साथियों, ये जो हम सूत्रबद्ध तरीके से आपको समझाते हैं, साथियों ये हमने पुस्तक लिखी है सूत्रबद्ध भारतीय इतिहास और सूत्रबद्ध भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें मुझे एक बुक का कॉपीराइट भी भारत सरकार से मिल चुका है। तो साथियों ये बड़े मेहनत से सूत्र तैयार होते हैं, विभिन्न जगह से स्रोत इकट्ठे करने पड़ते हैं। साथियों, कहीं एक किताब में आपको ये सब नहीं मिल पाएगा। तो साथियों वीडियो पूरा देखना और आप इसे समझेंगे कि किस तरह एक ही सूत्र में आपके प्रधानमंत्री जो अब तक और कार्यकाल उनका और उनसे संबंधित तथ्य जो बड़े मेहनत से तैयार होते हैं। ये वीडियो ए ट्रिक साथियों और इससे संबंधित जो तथ्य हैं, तो साथियों इसे आप पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। हम मेहनत जो करते हैं साथियों, बहुत मेहनत लगती है, तब कहीं 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो पर 20 मिनट का बन के तैयार हो पाता है साथियों। तो इसको समझें। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। तो भारत के प्रधानमंत्री व उनका कार्यकाल एवं उनसे संबंधित तथ्य। तो साथियों इसके लिए हमारे पास सूत्र है सबसे पहले प्रधानमंत्रियों के लिए। तो प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है साथियों, जो आज तक हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जग लग इमच। क्या है साथियों? जग लग इमच इर बच पाही अमन। देखिए कितना सरल सूत्र है। जग लग इमच बच पाही जग लग इमच इर बच पाही अमन। तो जग लग इमच इर बच पाही अमन, ये आप याद कर लें साथियों। तो आपको जो भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों सहित प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम क्लियर हो जाता है साथियों। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री कब हुए, उनसे पहले कौन से हुए, उनके बाद कौन से हुए, तो हम उंगली गिनने लगते हैं। उसके लिए हमारे पास सूत्र है साथियों, जिसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों का भी वर्णन है। तो सूत्र है जग लग इमच इर बच पाही अमन। जग लग इमच इर बच पाही अमन। तो देखिए साथियों इसमें क्या है? जी जग, एल जी लग, आई एम सी स्मॉल एच से चाके उच्चारण के लिए इमच आई एर, बी सी स्मॉल एच का मतलब चाके उच्चारण के लिए बच, पी ए एच आई पाही, ए एम एन अमन। तो साथियों जग लग इमच इर बच पाही अमन। अब देखिए इस सूत्र को हम इस तरह यहाँ लिख लेते हैं, जे जी, एल जी, आई एम, सी स्मॉल एच यानी जग लग इमच, आई आर एर, बी सी स्मॉल एच बच, पी ए एच आई पाही, ए एम एन पमन अमन। तो जग लग इमच इर बच पाही अमन। अब देखिए साथियों इसको हम क्रम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, जिनमें 2 प्रधानमंत्री यानी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब देखिए साथियों हम इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, जी से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एल से लाल बहादुर शास्त्री और फिर जी से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, आई से इंदिरा गांधी, एम से मोरारजी देसाई, सी एच से यानी चा से चौधरी चरण सिंह और आई से इंदिरा गांधी, फिर आर से राजीव गांधी, बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी स्मॉल एच से चंद्रशेखर, पी से पी.वी. नरसिम्हा राव, ए से अटल बिहारी वाजपेयी, एच से एच डी देव गौड़ा, एच से एच डी देव गौड़ा, आई से इंद्र कुमार गुजराल, ए से अटल बिहारी वाजपेयी और एम से मनमोहन सिंह और एन से नरेंद्र मोदी। तो साथियों ये जो हमारा सूत्र है जग लग इमच इर बच पाही अमन में 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों सहित अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबका क्रम आ जाता है।
अब साथियों हमने फुल फॉर्म तो कर लिया, अब हम देखते हैं कि उसका कार्यकाल और उस प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य, जो जिस प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य हैं। तो देखिए साथियों, जैसे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल साथियों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक रहा है। और साथियों ये जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के, और साथियों इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा कार्यकाल, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब देखिए साथियों क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों ये गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27/5/1964 ईस्वी को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, और 9 जून 1964 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और साथियों ये सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री थे। इसके बाद साथियों लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तीसरे नंबर पे, और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 ईस्वी से 11 जनवरी 1966 ईस्वी रहा है। और साथियों इनके संबंधित तथ्य हैं इनसे संबंधित कि इनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई, यानी भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई, और जहाँ मृत्यु हुई वो ताशकंद है। ताशकंद में साथियों इनकी भारत से बाहर मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के तत्काल बाद साथियों गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, और 11/1/1966 ईस्वी से 24/1/1966 ईस्वी को तक ये दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, यानी दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों एक चीज़ समझ लेने की है कि जब कभी भी किसी परीक्षा में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम आ जाए तो गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, और कभी भी देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई भी नहीं रहा। तो साथियों आपको एक नाम याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा, जिनके 2 कार्यकाल हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, और दूसरा कार्यकाल है लाल बहादुर शास्त्री के बाद। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आते हैं साथियों 5 नंबर पे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो है 24/1/1966 यानी 24 जनवरी 1966 ईस्वी से 24 मार्च 1977 ईस्वी तक रहा। और साथियों ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तथा प्रथम प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाली महिला थी जो सांसद ना होकर राज्यसभा सदस्य थी। यानी वो सांसद तो थी, लेकिन साथियों जो लोकसभा सदस्य होते हैं तो लोकसभा सदस्य ना होकर राज्यसभा सदस्य थी, यानी राज्यसभा सदस्य थी। अब इसके बाद साथियों मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने इंदिरा जी के बाद। उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 ईस्वी से 28 जुलाई 1979 ईस्वी तक रहा। और साथियों वे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इससे ऊपर जो भी प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, ये सभी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो साथियों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। अब इसके बाद साथियों आता है चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद बनते हैं प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल 28/7/1979 ईस्वी से यानी 28 जुलाई 1979 ईस्वी से 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक रहा। और साथियों इनसे संबंधित तथ्य है कि एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी इनके समय पर लोकसभा का कोई सत्र नहीं हुआ, यदि हुआ भी तो ये उसमें उपस्थित नहीं हुए। यानी पहले समझें साथियों, इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। ये प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं साथियों। इससे भी एक सूत्र यानी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो साथियों आंसर है, उसका उत्तर है कि वो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं साथियों। ये भी एक क्लियर बात है, कोई ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है। यानी यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह जी हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। इसके बाद साथियों आते हैं दोबारा दूसरे कार्यकाल में इंदिरा गांधी फिर बनती हैं मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बाद दूसरे कार्यकाल में। तो साथियों इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 ईस्वी से 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक रहा। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें हारने के बाद, ये जब आपातकाल लगा था साथियों, उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा जी की बहुत बुरी हार हुई इंदिरा जी की पार्टी की यानी कांग्रेस की। तो आपातकाल के बाद हारने के बाद साथियों जो उसके बाद फिर चुनाव हुए तो उसमें दोबारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत जो है मजबूती के साथ। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आ जाते हैं फिर प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। 9 नंबर पे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है साथियों 31/10/1984 ईस्वी से 1 दिसंबर 1989 ईस्वी। तो साथियों इनके बारे में तथ्य है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले। तो इसमें भी एक क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि भारत में ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री है या ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना या सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना। तो साथियों यहाँ पर भी आंसर ये है कि राजीव गांधी सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। और साथियों यहाँ पे पाते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा जी की हत्या हो जाती है और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये साथियों सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं अभी तक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता ठीक। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह। साथियों राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 ईस्वी तक रहा। और इनके बारे में तथ्य है साथियों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। साथियों एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। तो साथियों इसका आंसर है कि वो पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए गए थे। साथियों विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भारत में थे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद 11 नंबर पे आते हैं चंद्रशेखर। साथियों विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के चंद्रशेखर बनते हैं प्रधानमंत्री। और साथियों इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 ईस्वी से 21 जून 1991 ईस्वी तक रहता है। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि ये लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सके। साथियों ये पहले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले की प्राचीर से भारत का ध्वज या भारत का झंडा नहीं फहरा सके। और ये 223 दिन कार्यकाल इनका था। साथियों 223 दिन प्रधानमंत्री रहे, यानी इनका कार्यकाल 223 दिन का है। लेकिन इस कार्यकाल में भी ये लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सके चूँकि अगस्त का महीना इनके कार्यकाल में यानी 15 अगस्त इनके कार्यकाल में नहीं आई। साथियों एक चीज़ और बता दें, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को साथियों जो झंडा है वो फहराया जाता है 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है वो लाल किले पे नहीं फहराया जाता है। लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है वो 15 अगस्त को फहराया जाता है। तो साथियों इस प्रकार इनके समय पे यानी 15 अगस्त नहीं आई और इसीलिए लाल किले की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके। देखिए साथियों इनका कार्यकाल देख लीजिए, 10 नवंबर को ये प्रधानमंत्री 90 में बनते हैं और 21 जुलाई यानी जून में ये जो है प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं 91 में। तो इसके बीच में अगस्त का महीना आता ही नहीं इनके कार्यकाल में, जबकि इनका कार्यकाल 223 दिन का रहा है। तो साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि लाल किले की प्राचीर से कौन से प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहरा सके। तो आंसर है लाल किले की प्राचीर से श्री चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे हैं वो झंडा नहीं फहरा सके हैं। तो साथियों इसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। अब साथियों चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 ईस्वी से
26 मई 1996 ईस्वी तक रहा। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि एकमात्र प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय एकमात्र ये वह व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी ना लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं। तो साथियों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आंसर है वो प्रधानमंत्री एकमात्र पीवी नरसिम्हा राव थे जो पद ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री का किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद साथियों 13 नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव के बाद इनका कार्यकाल 16 मई 1996 ईस्वी से 1 जून 1996 ईस्वी। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि सबसे छोटा कार्यकाल, साथियों अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। देखिए अब इसके बाद साथियों अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों, तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 ईस्वी से 21 अप्रैल 1997 ईस्वी तक रहा। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि एकमात्र प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति या एकमात्र प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो साथियों आंसर है, उत्तर है कि वह प्रधानमंत्री एकमात्र एच.डी. देवगौड़ा थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा यानी राज्य की विधानसभा के सदस्य थे। केंद्र के किसी भी सदन के सदस्य नहीं, राज्य की विधानसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे ये भी आंसर एक बन जाता, क्वेश्चन बन जाता कि कौन प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे, वो एच.डी. देवगौड़ा थे साथियों। इसके बाद साथियों इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21/4/97 ईस्वी से यानी 21 अप्रैल से 1997 ईस्वी तक से 18 मार्च 1998 ईस्वी तक रहा। और साथियों जो संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई थी जिसके पहले प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे, उसका संयुक्त मोर्चा के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में तथ्य है। इसके बाद साथियों फिर इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरी बार। और साथियों इनका कार्यकाल रहता है 19/3/1998 ईस्वी से 25/5/2004 ईस्वी तक। और साथियों ये प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है साथियों, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, और ये 22/5/2004 ईस्वी से 26/5/2014 ईस्वी तक यानी लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे। और साथियों इनके बारे में तथ्य है कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। कौन थे? क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे। और साथियों इससे पहले भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि भाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो उसके लिए साथियों यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है कि आंसर है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। उसके बाद साथियों मनमोहन सिंह जी आते हैं। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में तथ्य है कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद साथियों नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी, उनका कार्यकाल साथियों 26 मई 2014 से अब तक, यानी इस समय वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और इनके बारे में तथ्य है साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनी। और साथियों ये 26 मई 2019 को दोबारा चुनाव जीता इनके नेतृत्व में बीजेपी ने। साथियों एक तथ्य और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो भी बीजेपी की ही सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। उसमें विभिन्न दलों का सहयोग था, सहयोग इसमें भी है, लेकिन साथियों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और अपने दम पर। और इसी प्रकार जो 2019 में चुनाव हुए मई में दोबारा जो सरकार बनी वो भी पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो साथियों इस प्रकार ये हमारे
देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल और उनसे संबंधित तथ्य। और साथियों यहाँ पर डिटेल से हमने विभिन्न जो क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में क्वेश्चन और आंसर बताते गए हैं। तो मैं सोचता हूँ साथियों एक बार फिर हम सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र है जग लग इमच इर बच पाही अमन। तो सूत्र है साथियों जग लग इमच इर बच पाही अमन। और साथियों एक बात कहना चाहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसे पढ़िए। ये बहुत मेहनत से तैयार की हुई ट्रिक, एक पूरी टेबल है जिसमें आपको भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वर्णन मिल जाता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें प्रधानमंत्री के लिए कुछ हटके यही सूत्र है पूरा। उसमें सिर्फ जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री को हमने नहीं दिया है और उसमें राजनीतिक पार्टियां दी हैं। तो साथियों अगर आपको अगर राजनीतिक पार्टी देखना है कि किस राजनीतिक पार्टी से कौन प्रधानमंत्री है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा। और साथियों आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अलग अलग वीडियो, सारे वीडियो का सीरीज़ मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आपको पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ एक चीज़ और साथियों बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो थोड़ा मिस हुए थे कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले से झंडा नहीं फहरा सके थे। तो लाल किले पे झंडा साथियों 15 अगस्त को फहराया जाता है और 26 जनवरी राजपथ पर, दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है लाल किले पे झंडा फहराया जाता है और जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं वो राजपथ पर मनाते हैं। राजपथ पर परेड निकलती है साथियों। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि लाल किले पे झंडा नहीं फहरा सके थे 203 दिन के कार्यकाल के बावजूद भी, चूँकि चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री के पद तक रहे। तो इसमें बीच में अगस्त का महीना नहीं आता है साथियों, इसीलिए प्रधानमंत्री भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो नहीं मना सके और लाल किला की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके थे। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत हौसला मिलता है कमेंट से, और जो पूछा जाता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको भी जो पूछना हो कमेंट करिए और पूछिए और मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में